फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद सचिन में। तो पिछली वीडियो में हमने संसद के बारे में आपको बताया था और इसमें हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लोकसभा का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 81 में, जबकि राज्यसभा का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 80 में। लोकसभा में जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है, लेकिन राज्यसभा में जनता चुनाव नहीं करती, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहा गया है। और लोकसभा को हम लोकप्रिय या चर्चित सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को हम शिक्षितों का सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को अहमियत ज़्यादा दिया जाता है, पर एक्चुअल में जो पावर होती है वो लोकसभा के पास होती है। जो रियल पावर होती है वो लोकसभा के पास होती है। अब इसका कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। ठीक है, और लोकसभा का विघटन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। अब विघटन का मतलब क्या है यहाँ पर? क्या जितनी सीटें, जितने सदस्य होते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा आपके मतलब वोट होने चाहिए। अगर उससे कम आपके वोट हो जाते हैं या कोई मर गया या कोई कहीं चला गया, तो अगर आपके वोट आधे से कम हो जाते हैं तो वहाँ पर विघटन हो जाएगा। इसलिए इसको अस्थाई या निम्न सदन भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा विघटन नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इसको स्थायी अथवा उच्च सदन भी कहा जाता है। यानी कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अब बहुमत के आधार पर पीएम को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे बहुमत होना चाहिए हमारा आधे से ज़्यादा होगा तभी तो पीएम होंगे, लेकिन इसमें बहुमत पर पीएम नहीं बनाया जाएगा। अब 2014 में कांग्रेस के पास राज्यसभा का बहुत बहुमत था, अच्छा खासा बहुमत था, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा में था, लेकिन बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत अच्छा था, तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को पीएम नियुक्त किया गया था। और इसको हम प्रथम सदन भी कहते हैं और इसको हम द्वितीय सदन कहते हैं। अब लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा में आयु होनी चाहिए 25 और राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा में होनी चाहिए 30। अब लोकसभा को कहते हैं युवाओं का सदन और राज्यसभा को कहते हैं बूढ़ों का सदन। एक्चुअल में बूढ़ा कोई है नहीं, 30 वर्ष में कोई भी बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन इसकी अपेक्षा में इसको बूढ़ा बताया गया है, इसीलिए इसको बूढ़ों का सदन भी कह देते हैं। अब आता है अधिकारी कितने होते हैं। अब 552 सदस्य होते हैं, इनके ऊपर कोई अधिकारी भी होगा। तो अधिकारी होते हैं एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। और राज्यसभा में कहे तो अधिकारी उसमें होते हैं सभापति और उपसभापति। ठीक है, तो कुल मिला के 4 अधिकारी होते हैं। अब इसमें संख्या कितनी होती है? मैक्सिमम कितनी होती है? 552, और वर्तमान में कितनी है? 543। और जिसमें मनोनीत 2 को किया जाता है जो एंग्लो इंडियन होते हैं, लेकिन इस टाइम एंग्लो इंडियन नहीं है। समझ में आ रही है बात? इस टाइम एंग्लो इंडियन के जो पद को है वो हटा दिया गया है। संविधान संशोधन 104 में संविधान संशोधन 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया है इस वाले पद को, तो इस टाइम एंग्लो इंडियन नहीं है। और इसमें मैक्सिमम संख्या कितनी होती है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। इसमें मनोनीत 12 किए जाते हैं। कौन करता है? इसमें भी राष्ट्रपति मनोनीत करते थे और इसमें भी राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसमें मनोनीत वरीयता किसको दी जाती है? जो विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा हो, कला के क्षेत्र में अच्छा हो या समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा हो। अब राज्यसभा में जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, उनका उल्लेख अनुच्छेद 80 का में मिलता है, जबकि लोकसभा में जब करते थे 2 एंग्लो इंडियन को, उसका उल्लेख मिलता था अनुच्छेद 331 में। बात समझ में आ रही है? अगला है हमारा लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं? तो 552 होते हैं, जिसमें चुनाव कितने का किया जाता है? 550 का। 2 एंग्लो इंडियन थे, वो पद हटा दिया गया है। बिल्कुल सही है। अभी बताया था मैंने कहाँ से हटाया गया है, वो 104 में संविधान संशोधन 2019 द्वारा जनवरी 2020 में उसको समाप्त कर दिया गया है। और निर्वाचन होता है तो 530 सदस्य राज्य के, यूनाइटेड स्टेट के 20 रहते हैं। अब ये तो मैक्सिमम हो गए, लेकिन मैक्सिमम तो इतना है नहीं अभी। लेकिन वर्तमान में कितने हैं?
वर्तमान में है हमारे 545। इसमें भी 2 एंग्लो इंडियन थे, वो तो खत्म हो ही गए हैं। आपको समझाने के लिए ये मैंने लिख दिया है, कोई मन में सोचे एंग्लो इंडियन है नहीं या वो नहीं, तो इसका पद हम अब समाप्त कर दिया गया है। अब 543 बचे हैं। 543 में स्टेट से कितने हैं? 530। और यूनाइटेड स्टेट से कितने हैं? 13, जिसमें अकेली दिल्ली से 7 सदस्य होते हैं। आप सोच रहे होंगे ये पीओ के 5 का मतलब क्या है, क्योंकि ये 5 सीट खाली हैं। अब जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो ये हमारा भारत है, इसका जो 30% भाग था, ये कितना परसेंट भाग था? 30% भाग पाकिस्तान ने कब्जा लिया था। 30% भाग, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, जो 5 सीटें खाली रह गई थी, तो तभी संविधान हमारा बन रहा था। 1949 में बन गया था, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था। तो तभी 5 सीटें खाली रहने दी, ताकि जब हम इसको पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम जीत लेंगे, तब ये 5 सीट भरेंगी। और ये बहुत जल्द होगा भी। और कब तक पढ़ते रहेंगे हम लोकसभा में? मैक्सिमम इतना, वर्तमान इतना। तो इसलिए ताकि जब भी कोई प्रधानमंत्री आए और इन खाली सीटों को देखे, तो उनके मन में अभी ये रहे कि अभी हमारा सपना अधूरा है, इसीलिए अभी ये 5 सीट खाली हैं, तो बहुत जल्द हो भी जाएंगी। तो पीओ के 5 का मतलब यही है, और इसमें सीट इतनी खाली इसी वजह से हैं। आइए अब इसे समझते हैं। देश को कौन संभालता है? देश को संभालती है केंद्र सरकार। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? भाग 5 में। और प्रांत को कौन संभालता है, यानी प्रदेश को या राज्य को कौन संभालता है? उसको संभालती है राज्य सरकार। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? भाग 6 में। अब केंद्र सरकार संभालती है, अब उसमें आता है हमारा संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कल बताया था मैंने ये। तो अंग कितने होते हैं? 3। और इसमें सदन कितने होते हैं? तो सदन 2 होते हैं। इसी प्रकार विधानमंडल होता है जो राज्य में होता है। इसमें क्या होता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब इसमें चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी कितनी है सभी में? तो देखो, लोकसभा में जितनी है उतनी है हमारी विधानसभा में, और जितनी हमारी राज्यसभा में उतनी हमारी विधान परिषद में, और जितने हमारे राष्ट्रपति के लिए है उतनी हमारी राज्यपाल के लिए है। तो आप याद कैसे करेंगे? लोकसभा में 25, विधानसभा में 25, राज्यसभा में 30, विधान परिषद में 30, राष्ट्रपति में 35, राज्यपाल में 35। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बताना कमेंट में वीडियो कैसा लगा है।